ओम श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान 39वां प्रवचन जीव के दुख का कारण, अध्याय 4 मंत्र नंबर 5 से 8 की व्याख्या चल रही है। आज पेज नंबर 536 से आगे लेंगे। तो विष्णु पुराण का एक श्लोक जो है स्वामी जी यहाँ पे कृत करते हैं कि यावता कुरुते जन्तुः सम्बन्धमान् सह प्रियान् तावन्तो अस्य निख्यन्ते हृदय शोक शंकवः। विष्णु पुराण में यह श्लोक आया है, अपने मन को प्यारे लगने वाले जितने संबंध जोड़ता है मनुष्य संसार में, यह मेरा प्यारा। संसार में सबसे दुखी कौन? जिसके प्यारे बहुत हैं। वाह, बहुत ही गूढ़ रहस्य है भी संसार का कि सबसे दुखी कौन, कि जिसके सबसे ज्यादा प्यारे हैं। सब प्यारों का दुख उसके दिमाग में घुस जाएगा, और जिसका प्यारा एक, उसका दुख भी कम। जिसका प्यारा केवल परमात्मा है, परमात्मा में तो दुख है ही नहीं, उसके लिए कोई दुख नहीं। तो जितने जितने संबंध प्यार के संसार में जुड़ते हैं, उतनी उतनी कीलें चुभती हैं कलेजे में। तावंतो अस्य निख्यन्ते हृदय शोक शंकवः। वह जैसे किवाड़ी में कीलें गाड़ते हैं ना, एक दूसरे को जोड़ने के लिए जो कील गाड़ते हैं, किलक, जैसे देवी अर्गला किलक, ऐसे ये किलक गाड़ते रहते हैं उसके दिल में। जिसके जितने प्यारे, उसके दिल में उतने कांटे गड़ते हैं। संसार में प्यार कर ही मनुष्य अपने दिल में कांटा गड़ाता है और दुख होता है। जो जहात एनम भुक्त भोगाम, जो अन्य उसके साथ राग द्वेष कर नहीं बैठा है, जिसका तादात्म्य माया से, प्रकृति से बने हुए पदार्थ में जिसका मैं मेरा नहीं है, और जो उसके साथ राग द्वेष नहीं करता, वह अन्य है, माने पहले से विलक्षण है। वह एनम जहाती, वह तो उस भुक्त भोगा प्रकृति को छोड़कर रहता है। बोले भाई, तब फिर ईश्वर और जीव, अरे ईश्वर जीव कहीं तुम जुदा जुदा नहीं रहते हैं, दोनों की ऐसी बढ़िया जाति मिलती है। तो एक और मंत्र देते हैं आगे स्वामी जी कि द्वा संपूर्ण सयुज सखाया समानम वृक्षम परिष्वजाते त्योरन्यः पिपलम स्वद्वाय नक्षत्र अन्यो अभिचाकशिस्ति। अब आओ जरा जीव ईश्वर की बात करें। ऐसे तो यह मंत्र बहुत सुना था मैंने, पर एक इसी प्रदेश के थे, कोई गुजरात सौराष्ट्र के बनारस की यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर थे। उनका नाम था आनंद शंकर बापू। जब मैं पढ़ता था काशी में, तब वहाँ के वाइस चांसलर थे। एक दिन उन्होंने इस मंत्र का ऐसा अर्थ सुनाया कि आनंद आ गया। देखो, इतनी पुरानी बात और अब तक उसका आनंद सुनाए हुए अर्थ का स्मरण होता है ना, तब आनंद होता है। बहुत अच्छे विद्वान थे। मैंने सुना है कि गुजराती में और अंग्रेजी में उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे हैं। पहले देखो, एक आदमी गया विदेश, उसको मालूम हुआ कि हमारे देश का एक व्यक्ति यहाँ और है। अब वह तो समझता था कि मैं इस देश में अकेला ही हूँ,
लेकिन जब उसको यह मालूम हुआ कि नहीं, एक आदमी हमारे देश का और है, तो उसको बड़ी खुशी हुई। तो पता लगाया कि वह कहाँ रहता है, तो मालूम हुआ कि जिस होटल में वह ठहरा है उसी होटल में वह भी है। तो पता लगाया कि आखिर यह है कौन, कहाँ का है, तो पता लगा कि जिस जाति के तुम हो उसी जाति का वह है। जाति का पता लग गया कि हम तुम एक। बोला भाई अब तो खूब छनेंगी, खूब बातचीत करेंगे, हमारी बोली वह समझेगा, उसकी बोली हम समझेंगे। बाद में पता चला अरे वह तो तुम्हारा मित्र ही मिला ना, तुमको मालूम नहीं था, देखो कितना आनंद आया। अरे कौन मित्र है भाई, वह मित्र है जिंदगी भर तुम जिसके साथ रहे हो, वह मित्र है। देखो न कैसे आनंद की बात हो गई। एक देश में दो हैं, दो को गुजराती में बे कर दिया है और हिंदी में दो कर दिया है। एक ने द को काटा, एक ने व का लोप कर दिया। द को निकालना अच्छा नहीं है, भला द बना रहे तो दान रहता है उसमें। द अक्षर को ज़्यादा नहीं काटा, एक ने व का लेप कर दिया। द को काटना, यह गुजराती लोग वृद्धि प्रिय हैं ना, इसलिए उन्होंने दो में से व रख लिया। यह देखो, दो और दो में से दो नपुंसक है और पुल्लिंग है दो। ऐसे अम्बा में से वा रखा लिया गुजराती में और अं को निकाल दिया। बा माने माँ, और उधर हमारे बा को निकाल दिया और अम्मा को रख लिया। बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं स्वामी जी शब्दों की, बहुत ही गुड। आज यहीं विराम करता हूँ भगवान, इससे आगे का कर लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।